हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे मधुबन बुक का चैप्टर है आम की बगियाँ। ये एक कहानी है जिसको लिखा है संयुक्ता लुधियाना ने। तो आइए हम देखते हैं। पहले इसके हम शब्दार्थ देखेंगे और फिर एक एक करके इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले है एकत्रित। एकत्रित का अर्थ होता है इकट्ठा, गैदर या असेंबल होना, एकत्रित करना। ठीक है। सज्जित मतलब सजा हुआ, डेकोरेटेड। अपितु, अपितु मतलब बल्कि, बट, रेदर। आनंदित, आनंदित मतलब प्रसन्न होना, खुश होना, हैप्पी होना बहुत ही। सनकी मतलब होता है पागल, क्रेज़ी, बेवकूफ़ जैसे बोल देते हैं कि ये तो सनकी है, पागल है, बिल्कुल से कुछ पता ही नहीं है, ऐसे। मुखिया, मुखिया मतलब होता है परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, मतलब हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, उसको मुखिया बोलते हैं। जो घर के हेड होते हैं उनको मुखिया बोला जाता है। आगे देखेंगे कोहराम। कोहराम का अर्थ होता है शोर शराबा, की बहुत ज़्यादा शोर करना, शोर शराबा कि जैसे कई बच्चों ने घर में बहुत शोर किया हुआ है तो कोहराम मचा रखा है, ऐसे बोलते हैं। सहेज कर, सहेज कर होता है संभाल कर, बहुत ध्यान से किसी चीज़ को रखना, उसको बोलते हैं सहेज कर रखना या संभाल कर रखना। कोपले, कोपले का अर्थ होता है पौधे के नई पत्तियाँ। पौधे की नई पत्तियाँ का मतलब जैसे आप देख सकते हैं स्प्रिंग सीज़न में ज़्यादातर, कि स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है कि नई नई पत्तियाँ निकलती हैं पेड़ों की, उसमें से, डाली में से। जो नई 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 पत्तियाँ होती हैं बहुत ही हल्की लाइट कलर की, जो ग्रीन होती है बहुत सुंदर सी, उसे कोपले बोलते हैं। नेक्स्ट है विस्तार। विस्तार मतलब फैलाव, स्प्रेड करना, विस्तार करना। आशीर्वाद, आशीर्वाद का मतलब होता है आशीष, ब्लेसिंग्स देना। बौर का अर्थ होता है आम के फूल। जो आम निकलने से पहले, आम जो फल है, फ्रूट होने से पहले जो उसके पहले फूल होता है, वो फ्लावर के शेप उसमें रूप में होता है, उसको बोलते हैं बौर। नेक्स्ट है परंपरा। परंपरा मतलब काफ़ी समय से चला आ रहा रिवाज, ट्रेडिशन, जो हम बोलते हैं कि हमारा ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है कि हम ये काम इस तरीके से ही करेंगे, ये फेस्टिवल में ऐसे ही मनाएंगे, इस तरीके से। निर्वाह, निर्वाह मतलब होता है पालन करना या गुजारा करना। देखेंगे प्रश्न उत्तर एक एक करके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है बच्चे भागते हुए कहाँ आ रहे थे और क्यों। जो बच्चे भाग भाग के आ रहे थे वो कहाँ पे आ रहे थे और क्यों। तो बच्चे भागते हुए आम की बगिया में आ रहे थे क्योंकि उन्हें माली दादा ने न्योता दिया था। जो इस बगिया के माली थे, उन्होंने, माली मतलब गार्डनर, जो गार्डनर थे उन्होंने बच्चों को न्योता दिया था, इनविटेशन दिया था वहाँ पे आने का। तो इसीलिए बच्चे भागे भागे, जो बगिया है, आम की बगिया मतलब आम का जो पूरा, जहाँ पे आम आम के पेड़ ही पेड़ है, तो वहाँ पे जा रहे थे। नेक्स्ट है बच्चे पुराने कपड़े पहनकर क्यों आए थे। तो अब किसी को इनविटेशन मिला तो वो पुराने कपड़े पहन के तो नहीं जाता, नए कपड़े पहन के तैयार होके जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या था, बच्चे अपने पुराने कपड़े पहन के गए थे। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि बच्चों को बगिया के आम खाने थे, इसीलिए वे पुराने कपड़े पहनकर आए थे। तो बच्चों को पता था कि आम, जब बगिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे आम खाएंगे तो इसीलिए वो लोग वहाँ पे पुराने कपड़े पहनकर गए थे। नेक्स्ट देखेंगे आम की बगिया में कोयल क्या कर रही थी। तो आम की बगिया में कोयल कुहू कुहू करके मधुर संगीत से सबका दिल बहला रही थी। तो आम की बगिया लगाने वाले को गाँव वाले सनकी क्यों समझते थे। तो जिसने ये बगिया लगाई थी उसको लोग सनकी पागल क्यों मानते थे। तो आम की बगिया लगाने वाले को गांव वाले सनकी इसलिए समझते थे क्योंकि वह आम के मौसम में गांव भर में, मतलब पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों की झूठी गुठलियाँ इकट्ठी करता और उन्हें धोकर गड्ढे में बो देता। तो सब लोग उसको क्यों पागल मानते थे, क्योंकि वो क्या करता था, जब आम का मौसम होता था, मतलब गर्मियों का मौसम होता था, उसमें पूरे गांव में घूमता था और घूम घूम के जो भी, जिनके भी पास आम होते थे, जो खा चुके हैं उस आम को, उनकी गुठलियाँ लेके आता था और उसको कुएं में आके उनको धोता था पहले, और फिर वहाँ पे पास में ही गड्ढा खोद के उन गुठलियों को उसके अंदर बो देता था। नेक्स्ट देखेंगे गांव में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था। गांव में आम की बगिया के मीठे आम खाने का उत्सव मनाया जा रहा था। तो कौन सा फेस्टिवल था वो, तो उस उत्सव मतलब एक फेस्टिवल की तरह उसको वो लोग मना रहे थे। तो वो क्या था कि आम की बगिया जो थी उसके मीठे मीठे जो फल थे वो खाए जा रहे थे, तो वो उस चीज़ को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे हम, सन की दोस्त ने बगिया कैसे बनाई, आपके विचार में क्या वह सचमुच सन की था, कारण सहित लिखी। तो यहाँ पे देखते हैं, आम के मौसम में गांव भर में घूम घूम कर लोगों की झूठी आम की गुठलियाँ इकट्ठी करके सन की दोस्त ने बगिया बनाई। मेरे विचार से वह सन की नहीं था बल्कि दूरदर्शी था, जिसने बहुत दूर की सोचकर वह कार्य किया था। तो यहाँ पे क्या था
कि वो लोगों की जो गांव में घूम के लोगों की जो खाई हुई गुठलियाँ थी, जो हम हाथ भी नहीं लगा सकते किसी और की खाई हुई गुठलियों को, वो क्या करता था, उनको इकट्ठी करता था, लेके आता था उनकी झूठी गुठलियों को, उनको कुएं में ला के धोता था और फिर उनको गड्ढे में बो देता था। तो हमारे हिसाब से जो हमने ये स्टोरी पढ़ी है उस हिसाब से, और हमारे जो विचार हैं उसमें, उसके हिसाब से हमें ये लगता है कि वो जो था वो सनकी नहीं था, बेवकूफ़ नहीं था, वो दूरदर्शी था। दूरदर्शी मतलब होता है कि जो बहुत ही दूर का देख सकता है, मतलब सोच सकता है। देख तो नहीं सकते हम भविष्य में क्या होने वाला है, हम नहीं देख सकते, लेकिन हम उस बारे में सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं या कैसे बेटर बना सकते हैं। तो उसने बहुत दूर की सोच के ये काम किया था, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि उसके सामने ही पेड़ बड़े भी हो जाते और वो फल भी दे देते, चलो ये भी हो जाता, लेकिन वो बहुत आगे की सोच रहा था कि आगे भी जो भी बच्चे होंगे वो भी उस फल को, हाँ, उस इसके आम के बाग में से फलों को खा पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बड़े बूढ़ों की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? जब ये माली इस उसकी बात बता रहा था उस आदमी की जिसने ये बगिया लगाई थी, तो सब जो बड़े बूढ़े थे वहाँ पे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ था, वो इमोशनल क्यों हो गए थे? क्योंकि देखते हैं, जिसे वे सनकी समझते थे वह पूरे गांव वालों के लिए सोच रहा था। यह सोचकर वह बड़े बूढ़ों की आंखों में आंसू आ गए। वो मतलब ये सोच रहे थे कि जब वो बाग लगा रहा था तब तो सब उसको सनकी बोलते थे, पागल बोलते थे, बेवकूफ़ है, क्या कर रहा है, यहाँ तक कि पूरे अपना घर बार छोड़ के वो सिर्फ वहीं रहता था, वहीं उसी की रखवाली करता था, तो सब उसे पागल बोलने लग गए थे। तो उनको बाद में समझ में आया कि वो पागल नहीं था, वो बहुत समझदार था। तो इस चीज़ को वो अपने आप ऊपर पछतावा उनको हो रहा था कि हम उनको ऐसे क्यों बोलते थे कि वो पागल है। तो यही है यहाँ पे आपको इसका आंसर क्या है, जिसे वे सनकी समझते थे, वो गांव वाले जो उसे सनकी समझते थे, आज वो क्या है, मतलब बहुत ही कारीगर है जो भी उसने किया। तो ये सब सोच के उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।